हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भरवा करेले की बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगी तो मेरा दावा है कि आपकी फैमिली मेंबर में से अगर कोई करेला नहीं खाता है तो वो भी ज़रूर खाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने 4 करेले लिए हैं। चारों करेले एक ही साइज़ के हैं। सबसे पहले मैं इनको बीच में से ऐसे काट लूँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए साइड से एक चीरा इनमें लगा दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर के जो बीज हैं वो इन करेलों से सेपरेट कर लूँगी। इस तरीके से मैं सारे करेलों के बीज अलग से निकाल के रख लूँगी, देखिए इस तरीके से। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को लिया है। यहाँ पर मैं इनको कद्दूकस करूँगी। प्याज को हमें मिक्सी में नहीं पीसना है, यही इसका सीक्रेट है, इसी से करेले अच्छे बनते हैं। उसके बाद मैंने हल्का सा प्याज को भी निचोड़ लिया है। जो करेले के बीज मैंने निकाल के रखे थे उनको भी मैंने कद्दूकस में थोड़ा सा क्रश कर लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें मसाले भी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच ही नमक मैंने लिया है, थोड़ा सा जीरा, 3 चम्मच धनिया पाउडर मैंने लिया है, थोड़ा सा हींग डाल दिया है। इसके बाद अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद मैं ये मसाला करेले में भर दूंगी। सभी करेले रेडी है, मसाला भरा जा चुका है। तो चलिए फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है। अभी भरवा करेले हमें कढ़ाई में रखने हैं और उसके बाद 5 मिनट तक इसको ढक करके पकाना है फ्रेंड्स। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको पलट दूंगी। इनको पलटते समय आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना इनका मसाला निकल सकता है और इनका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से एक चिमटे की हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आप एक स्पून की हेल्प से कर सकते हैं तो आप भी ऐसे कीजिएगा। यही फॉर्मेट हमें कंटिन्यू करना है कम से कम 15 मिनट तक के लिए, जब तक कि करेले पक ना जाए। इस करेले को बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि करेले भी हमारे छोटे ही मैंने लिए हैं यहाँ पर। अगर आप करेले के साइज़ बड़ा लेते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा टाइम उसमें लग सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर कलर आता जा रहा है और इनका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। कई बार हमें ये भी लगता है कि इसका अंदर का मसाला कहीं कच्चा ना रह जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो भी अच्छे से कुक हो जाता है। देखिए इस तरीके से 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और हमारे करेले देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। मैं आपको फाइनल प्लेटिंग दिखाती हूँ करके, देखिए। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा।